19 मई 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। आरबीआई का मानना है कि 2000 रुपए के नोट इस्तेमाल के लायक नहीं रह गए हैं, इसलिए इन्हें चलन से बाहर किया गया है। हालांकि 2000 के नोट बदलने का आरबीआई ने पर्याप्त समय दिया है। जनता 30 सितंबर तक 2000 के नोटों को बैंकों में जमा कर सकती है और नोटों को बदलवा भी सकती है। इसकी शुरुआत आज यानी 23 मई से हो गई है। इस वीडियो के माध्यम से 2000 के नोटों को बदलने से लेकर जमा कराने से जुड़ी सभी तमाम जानकारियों को जान सकेंगे और दूसरों की जिज्ञासाओं को भी शांत करा सकेंगे। क्या है नोट बदलने की पूरी प्रक्रिया, कहां बदले जाएंगे नोट? अगर आपके पास 2000 रुपए के नोट हैं तो इसे बैंक में जाके बदल सकते हैं। आपके पास 30 सितंबर 2023 तक का समय है। किसी भी नज़दीकी बैंक शाखा में जाकर आप अपने नोटों को बदलवा या जमा करा सकते हैं। अधिकतम एक बार में 20,000 रुपए की राशि को ही एक्सचेंज किया जाएगा। इसके अलावा आप आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों में जाकर ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इनमें जहां जहां इशू डिपार्टमेंट है वहां जाकर भी नोट बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एक और विशेष जानकारी से आपको अवगत करा दे कि 20,000 रुपए मूल्य तक के 2000 के नोटों को एक्सचेंज करने पर किसी भी तरह की स्लिप आपको नहीं भरनी होगी। यानी 2000 के अधिकतम 10 नोट पर आप काउंटर पर एक्सचेंज करा सकते हैं। इसके लिए आपसे कोई स्लिप भरने को नहीं कहा जाएगा। 20,000 रुपए से ज्यादा की रकम पर पैन व अन्य जानकारी देनी होगी। 2000 के नोटों को लेकर आरबीआई ने बैंकों को क्या निर्देश दिए हैं? आरबीआई ने बैंकों से कह दिया है कि वे ग्राहकों को 2000 रुपए के नोट जारी करना तुरंत प्रभाव से बंद कर दे। आरबीआई ने बैंकों से कहा कि अपने अपने एटीएम में भी इसके अनुरूप बदलाव कर दें। नोट बदलने की सीमा खत्म हो गई तो क्या किया जाए? कैश के बदले कैश की चाह रखने वालों के लिए सीमा तय की गई है। अगर कैश की लिमिट पूरी हो गई है तो 2000 के नोट आप अपने खातों में जमा कर लें। नोटों को जमा कराने के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है। खातों में आप 2000 के नोट बिना किसी डर के जमा करा सकते हैं। हड़बड़ी या परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। एक बार में 2000 रुपए के 10 नोट बदलने की सीमा प्रति खाते लागू है। हालांकि अगर किसी को आपात तौर पर जरूरी हो तो वो किसी तीसरे व्यक्ति यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के हाथ 4000 रुपए यानी कि मूल्य 2 नोट बदल सकता है। यानी एक बार में एक ग्राहक कुल 12 नोट यानी कि 24,000 रुपए तक बदलवा सकता है। 30 सितंबर के बाद क्या होगा? सूत्र बताते हैं कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। आरबीआई का मानना है कि 4 महीने का वक्त लोगों के लिए पर्याप्त है। एक रूटीन कवायद है कि इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 23 मई यानी आज से ये प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 8 दिन मई माह में 25 दिन जून, 26 दिन जुलाई, 24 दिन अगस्त, 23 दिन सितंबर माह में बैंक खुले रहेंगे। यानी देखा जाए तो आपके पास कुल 106 दिन है और 2000 के नोटों को बदलवाने या फिर जमा कराने के लिए। यदि कोई बैंक 2000 के नोट को बदलने या जमा करने से मना कर दे, सेवा में कमी के मामले में शिकायत के निवारण के लिए शिकायतकर्ता पीड़ित ग्राहक पहले संबंधित बैंक से संपर्क करे। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता या शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो शिकायतकर्ता रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना rbcms.rbi.org.in के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। क्या बाजार में दिक्कत आ सकती है? आरबीआई के निर्देश से ये साफ है कि 2000 रुपए के नोट लीगल टेंडर में बने रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि बाजार में इसके जरिए लेन देन में दिक्कतें आएं। ऐसे में आसान तरीका यही है कि आप बैंक जाकर नोट बदलवा लें।